देखिए, अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलने की मशीन बन गए हैं और उनको कोई संकोच नहीं है। कई बार इनको अपने कहे से यू टर्न लेना पड़ता है, कई बार इनको किसी के खिलाफ की गई टिप्पणी के कारण माफ़ी मांगनी पड़ी है। उसके बाद भी वो सुधरने को या संभलने को तैयार नहीं है। ये पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी की जहां 8.6 लाख करोड़ रुपया जो ऋण एनपीए था वो वापस आया है इस सरकार में। और ये पहली सरकार है जिसने वेलफेयर स्कीम के तहत एक कैटेगरिकल रूप से इस देश में लोगों को आयुष्मान योजना भी दिया, जहां 5 लाख रुपए का एक साल में फ्री इलाज किसी भी अस्पताल में जाइए उस कैटेगरी के लोगों का होता है, जो लगभग 55 करोड़ की संख्या में है। इस देश में उज्ज्वला योजना के तहत एक कैटेगरी बनाई गई। कोई हम ये किसी मस्जिद के मौलवी को ये पैसा देंगे, मंदिर को नहीं देंगे, ऐसे नहीं। एक कैटेगरी बना करके दी गई और उसका पूरे देश ने स्वागत किया कि हम हर गरीब के घर में गैस कनेक्शन दे करके उसको भी समाज के बरोबर फील कराने का एहसास की। वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हमने जब भी योजना बनाई है, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज कोविड टाइम में हमने दिया, अभी आज भी चल रहा है, तो हमने ये नहीं कहा कि इस जाति के, धर्म के या इस वर्ग के, ऐसा नहीं। हमने कैटेगरी बनाई और सबको दिया। आज उसके बाद भी देश में सबसे ज्यादा सड़कें बन रही हैं, प्रतिदिन सबसे ज्यादा हाईवेज बन रहे हैं और जीएसटी कलेक्शन को एक एक महीने में 1,60,000 करोड़ का भी आंकड़ा छू लिया। हम पहले से जो कर्ज ली थी यूपीए उसको भी भर रहे हैं, ऑयल बॉन्ड का भी प्रतिवर्ष भर रहे हैं। हमने कर्ज को घटाया है जो देश पर पीछे के लोगों ने रखा था। अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? नारा था पानी माफ बिजली हाफ। ये दिल्ली के हर घर गली में देखा गया कि हमें जिताओ, हम पानी का पैसा माफ कर देंगे और बिजली का पैसा हाफ कर देंगे। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली में सबका बिजली हाफ हुआ? क्या सबका पानी माफ हुआ? ये रेवड़ी कही जाती है, रेवड़ी बांटना। हम जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। हमने कह दिया हम 2020 में जमुना जी में आपके साथ डुबकी लगाएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल हूं। क्या जमुना जी में 5 साल क्या 7.5 साल बाद भी डुबकी लगाना तो छोड़, उस पानी को एक बार लेकर के मुंह में डाल सकते हैं आप? नहीं। आपने कहा पूरी दिल्ली में वाईफाई लगा देंगे, रेवड़ी बांटते गए आप। आज भी आप गए उत्तराखंड में, हम आपको ये कर देंगे, गोवा में ये कर देंगे, गुजरात में जाए कहेंगे हम आपको ये 18 साल से ऊपर के लोगों को सभी को हम पैसा बांटेंगे। आपने दिल्ली में दिया क्या? दिल्ली के लोगों को आपने बोला था हम 500 नए स्कूल देंगे, एक भी नया स्कूल दिया क्या? पुराने स्कूल में भी जो 2-3 घट गए हैं, आप मॉडल स्कूल जो पहले से स्कूल बने थे उसी को कमरा बनाते हैं। आपने कहा था 20 नए कॉलेज देंगे, दिया क्या एक भी कॉलेज? ये होता है रेवड़ी बांटना। और मैं समझता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने जो आज इस रेवड़ी बांटने पे टिप्पणी की है, उसके बाद मनोज तिवारी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब रेवड़ी बांटने की बात हो रही है तो आम आदमी पार्टी क्यों परेशान हो रही है? देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने चिंता में आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया। आम आदमी पार्टी क्यों परेशान है? क्या सबसे ज्यादा रेवड़ी वही बांट रही है? मेरा अर्थ है रेवड़ी बांटने का, जो समझ में आ रहा है मुझे, कि रेवड़ी बांटना मतलब झूठे वादे करना। एक दूसरा विषय, उन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल सरकार पर कि उनको जो है कोई सुविधा नहीं मिली और उन्होंने जब अपील की कि उनको सुविधा दी जाए तब भी नहीं मिली। उन्होंने आपका नाम लिया है कि मनोज तिवारी जी ने मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए दिए। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी ने एक पदक जीती हुई दिल्ली की बेटी को जितना आज ह्यूमिलिएट किया है, जितना उसको तकलीफ दिया है, पूरे देश का खिलाड़ी और खेल प्रेमी कभी अरविंद केजरीवाल जी को माफ नहीं कर सकता।
2015 में यही दिव्या, इसने एशियन चैंपियनशिप जीत के जब आई तो मैंने अपनी तरफ से उसको अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से चंदा निकाल करके 3 लाख रुपया दिया। जब उसके घर हम पहुंचे थे गोकुलपुरी की उस गली में, तो भीड़ लगी थी लोगों की। जब उसकी मां से मिले हमने हंसी हंसी में पूछा था, ये 3 लाख रुपया क्या करोगे? उसने कहा था कि मेरी मां सिलाई कर करके हमको पढ़ाती हैं, हमको खेलना सिखाती हैं, और हमारी मां ने बहुत कर्ज लिए हैं, हम पहले उस कर्ज को भरना चाहते हैं। उसके बाद भी 2015 में 70 में 67 सीट जीत करके आई आम आदमी पार्टी के, न कान पे जू रेंगी न तो उनके हृदय पे जरा भी इसका असर पड़ा। उस लड़की ने जो आज कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल लाई है, मैं इस दिल्ली और देश को बताना चाहता हूं, अगर दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल केवल हवाई भाषण के अलावे अगर सही में उसको सपोर्ट करते ना, तो आज दिल्ली की बेटी गोल्ड लेके आई होती सर। उसके बाद भी उस गोकुलपुर की बेटी को यह कहना कि तुम दिल्ली की नहीं हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने वादे जो किए हैं वो झूठे हैं, उनको सम्मानित करना ही नहीं है। इसलिए अगर खिलाड़ी पदक ला भी दिया तो हम उसको दिल्ली का नहीं मानेंगे। मैं कल उसके घर जा रहा हूं, मैं कल उसके घर 12 बजे के आसपास जा रहा हूं, और मैं उस बेटी को फिर सम्मानित करूंगा। आज उसको पीसी करना पड़ा, और जब वो पीसी कर रही है तो ठीक उसी समय उसकी बात दिल्ली न सुन पाए, देश न सुन पाए, उसी टाइम अरविंद केजरीवाल जी अपनी पीसी रखते हैं। जो आपने एक खिलाड़ी के हुनर को नष्ट करने का जो ये काम किया है अरविंद केजरीवाल जी, आपको कभी भी इस बिटिया की, इस खिलाड़ी, हमारी भारत की गौरव, इस बिटिया की जो दिल्ली की गौरव है, भारत की गौरव है, इसकी आह अरविंद केजरीवाल को बहुत परेशान करेगी सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।